हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं बेटा, ठीक है, कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं, तो मन लगा के आप अपनी पढ़ाई करिए और हाफ ईयरली एग्जाम को एक तरीके से आप है ना टारगेट कर लीजिए भाई सब तगड़े तरीके से कि इनमें तो भाई 80/80 करना है, या फिर कोशिश कर दी पूरा जान लगा दीजिए कि जो हाफ ईयरली आने वाले हैं कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ। ठीक है, नंबर बात की बात है, लेकिन आप पहले ट्राई करिए कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट अपने एग्जाम में दे पाओ। ठीक है, उसके बाद जो कमी होगी उसे देखा जाएगा, लेकिन पहले अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालिए। ठीक है ना। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है बेटा डिफरेंशियबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जो है, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे क्योंकि पहला डिफरेंशियबिलिटी है, तो उसके बाद एंड देन डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो 6th चैप्टर है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां तो डिफरेंशिएशन बेटा यूज होता ही होता है। और 7th चैप्टर जो है आपका सेकंड बुक का एप्लीकेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन, वहां भी आपका बहुत गंदे और बहुत ही वायलेंट तरीके से डिफरेंशिएशन यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि अब आपके ला एग्जाम चल रहे हैं तो आपने शायद देखा भी होगा जो इंटीग्रेशन होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन एक मेथड होता है, वहां आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ता है फंक्शन को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, है ना। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हवा में उड़ा दिए चैनल को भाई साहब, शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने डिफरेंशिएबिलिटी से पहले लास्ट जो वीडियो डाली थी, मैंने वन शॉट वीडियो डाला था, वो डाला था कंटिन्यूटी का। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो कंटिन्यूटी में आपने क्या चेक करा था बेटा? कंटिन्यूटी में आपने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखा था ना, LHL और RHL। और तीसरा पॉइंट होता था उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल होती थी तो फंक्शन क्या होता था? फंक्शन होता था आपका कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होता था बेटा? कॉन्टिन्यूअस होता था। ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना, सीधे मुद्दे पे आएंगे भाई साहब, बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पे। ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है, डिफरेंशिएबिलिटी जो मीनिंग होता है उसमें हमें क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD और RHD। अगर इन दोनों की वैल्यू बेटा बराबर होती है किसी पॉइंट पे मैंने, हाँ बेटा, क्योंकि कंटिन्यूटी भी बेटा आपने चेक करी थी किसी पॉइंट पे, यहां पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पे। सही है, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा और उस पॉइंट पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर दोनों की वैल्यू बेटा बराबर आती है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर। बराबर होने के साथ साथ कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट। कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। तब क्या बोलोगे? तब बोलोगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। क्या है आपका फंक्शन जो उस पॉइंट पे क्या है बेटा? डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? यहां तक बात एकदम थोचक तरीके समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, देखना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो बोल देना कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अगर आ रही है तो भाई आपको बोलना ही है क्या? डिफरेंशिएबल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट। अब इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है? कहानी बेटा ऐसे आगे बढ़ेगी कि यहां पर आपको दो फॉर्मूले मिलने वाले हैं। एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सॉरी, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और एक राइट हैंड डेरिवेटिव का आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है। मैं फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको अलग अलग पॉइंट पे, और सीधे वो क्वेश्चन में यूज करनी है। ठीक है ना, और ज्यादा आपको सोचना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी नहीं आते बोर्ड एग्जाम में आपकी ज्यादा घुमाएगा वो क्वेश्चन को। ठीक है ना, जो 3-4 मैं क्वेश्चन कराऊंगा इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाफ ईयरली में आपके तो मजे आने वाले हैं, साथ के साथ बेटा आपके 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा बेटा, वहां तो 1-to-1 आपके मजे आएंगे ही आएंगे, तो इसमें कोई ज्यादा सोचना है नहीं। ठीक है, चलो बढ़े आगे, चलिए साहब। ठीक है, अगर मैं देखो किसी पॉइंट ए पे, कोई पॉइंट x=a है, ठीक है, मैं इस पे बोलना चाहूं ना तो इसमें बहुत ज्यादा और एलोबरेट कर सकता हूं, इसका ग्राफ बना के आपको बहुत अच्छे से, लेकिन सीधी बात है आपको एग्जाम क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन जो करना है इतनी नॉलेज से आपका 100% हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे को किसी x=a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो क्या है, मैंने आपसे बात कहा था ना बेटा छोटा भाई, एक तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे चर्चा करते हैं, इसमें चर्चा करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अगर कहूं बेटा, तो जैसे आपने LHL निकाला था, LHL होता था x=a पे, जब आपने लास्ट वीडियो जो मेरा देखा होगा वन शॉट पे, नहीं तो यही भी सीख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आप सीख रहे हो तो आप, इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी आप सीख के आ चुके हो। ठीक है ना। हाँ, जैसे आपको x=a पर बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट का मतलब ए से थोड़ा पहले, ए से थोड़ा बेटा पहले, ए से थोड़ा पहले, देखो जैसे ही है,
तो सीधे आपको बोलूं तो अगर फॉर्मूला लिखना था तो फॉर्मूला लिख लो, है ना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एच। ये सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एट एक्स इक्वल टू ए पर। सही है, एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है, फॉर्मूला। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होने वाला है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, चिंता मत करना, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, छप जाएगा आपके दिमाग में फॉर्मूला। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये किसका फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का। आपने किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी लिखी है, ये ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लिखिए छोटे भाई, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जब आप एलएसडी लिखोगे बेटा तो ये हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। जब आप आरएसडी लिखोगे ए पॉइंट पे ये हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, बेसिकली हमें जो डिफरेंशियबिलिटी में दोबारा बोल रहा हूं बेटा, पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं आपसे कहूं छोटे भाई, गौर सुनना, जैसे अगर कोई मेरे से बोलता है कि सर एक काम करिए, जैसे हमें क्वेश्चन में यूज करनी होगी कि सर एक्स इक्वल टू 5 पे लिख के दिखाइए, किस पे लिख के दिखानी है, एक्स इक्वल टू 5 पे। तो कुछ नहीं करना, यहां जो ए है ना वहां 5 लगा दो, बस फॉर्मूला रेडी है आपके लिए, फिर तो क्वेश्चन में यूज करना है। बात समझ में आ रही है। अब आपसे कोई बोलता है 5 पे, सीधा आप लिखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 5 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन माइनस एच। ठीक है, आरएचडी कितनी हो जाएगी सर, आरएचडी हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एच, एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एच। तो दो वैल्यू हो गई, एक तो आपकी एलएचडी होगी बेटा, और दूसरी क्या होगी आपकी आरएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये अब थोड़ा समझाइए सर इसके बारे में भी, अब वो क्वेश्चन करेंगे ना तभी अच्छे समझ में आएगा, बैठे रहिए बस चुपचाप, मैं बोल रहा हूं ना आपसे, आ जाएगा आपकी समझ में। ठीक है, ये एफ ऑफ 5 क्या होता है, एफ ऑफ 5 आपको याद होगा, ये वैल्यू फंक्शन होती है, आपने कंटिन्यू ही पढ़ा होगा। वैल्यू फंक्शन मतलब जिस भी पॉइंट पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो वो पॉइंट उठा के फंक्शन में डाल दो, आ जाएगा समझ में भाई, वेट तो करो। ठीक है, ऐसा थोड़ी मैं बोलूं तुरंत आपकी समझ में आ जाए भैया चक्कर खत्म, ऐसा नहीं होना, थोड़ा वेट तो कर, अभी तो 5 मिनट भी हुए भाई। ठीक है, आपने 5 पे लिखी, अब मैं आपको एक नेगेटिव वाला पॉइंट देखा हूं, पहले आप ये लिखना सीखिए, ये तो सिंपल काम है, कंटिन्यूटी वाला काम है, कंटिन्यूटी वाला, इसलिए यहां पे दम नहीं मार रहा इतना, वरना क्वेश्चन ही लगा देता। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि एक्स इक्वल टू -3 पे, एक्स इक्वल टू -3 पे क्या लिखनी है आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल काम है सर, जब ए था, एक्स इक्वल टू ए था तो यहाँ पे ए आ गया, जब 5 था तो एक ही जगह आपने क्या लगा दिया 5, यहाँ पे 5 लगाया, और गौर से देखो बेटा यहाँ पे 5। अब आपसे किस पॉइंट पे चेक कराने के लिए बोल रहा है, आपसे बोल रहा -5 पे, सॉरी -3 पे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ -3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -3, और नीचे कितना आ जाएगा -एच। ठीक है, और आरएचडी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ -3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -3 अपॉन कितना आ जाएगा एच। इतना सा काम करना है बेटा बस, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, अब एक छोटा सा काम मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, मैंने पॉजिटिव वाला पॉइंट ले लिया, नेगेटिव वाला पॉइंट ले लिया, अब एक छोटा सा एक्स इक्वल टू जीरो पर आप लिख के दिखाइए, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू -3 लिखा ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर एलएचडी लिखनी है और आरएचडी लिखनी है बेटा। ठीक है, ये काम आप करके दिखाइए, चलो लिखो फटाफट से, तब तक मैं लिख रहा हूं, हटा रहा हूं, लिखी भाई, प्लीज एक काम जरूर कर लेना, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बच्चे बस वीडियो ऐसे मोबाइल ईयरफोन लगाया कान में और देख रहे हैं, आप बस पेन और पेपर आप लेके बैठिए और चीजें को लिखते जाइए, लिखते जाइए, आप 100% आप बोल रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वैसे ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपने एक्स इक्वल टू जीरो पे लिखा भाई, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पर एलएचडी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन -एच। दूसरा आरएचडी, आरएचडी कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन बेटा कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो आपकी वैल्यू फंक्शन है, जो भी फंक्शन देके जाएगा उसमें जिस भी पॉइंट पर आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हो, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो डाल रहे हो तो फंक्शन में सीधे एक्स बराबर क्या डाल देना, जीरो डाल देना, तो वैल्यू फंक्शन आ जाएगी। जीरो प्लस एच का मतलब वही है जैसे कंटिन्यूटी में होता था, जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है और जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। आपने ए पॉइंट पे लिखा था ना एफ ऑफ ए माइनस एच, क्वेश्चन में देखे जाएगा कि ए से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, वहां पर एलएसडी वाला यूज करेंगे, ये वाली बात डालेंगे वहां पे, ठीक है। और जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ए से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, वहां पे ये वाली बात यूज करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये तीनों चारों बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है आपका बहुत ही जानदार और शानदार भाई साहब, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग कोई भी हो क्वेश्चन ये स्टार्ट होता बच्चों को समझाने के लिए। कौन सा क्वेश्चन है सर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिख लेना भाई, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। फटाफट से देखो, पहले मॉडुलस फंक्शन को आपको क्या करना है, ओपन करना है, जो कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे कंटिन्यूटी वाली में। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हो जाएगा, एक तो एज इट इज और एक बार नेगेटिव साइन के साथ, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्स जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से छोटा, एक्स जीरो से बड़ा और एक्स जीरो से छोटा, इक्वल वाला आप जानते हो, ठीक है। अब एक बात देखो, किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है वो आपसे, जीरो पे। तो जीरो पे अभी आप लिखा था ना, क्या लिखा था, एलएसडी। तो एलएसडी जब आप लिखोगे तो कितना आया था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब सुनना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच एक ही बात है, माइनस एच भी लिख सकते हो, माइनस एफ ऑफ जीरो, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एच। अब एक बात बताओ, सिंपल सी तो बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब किस पॉइंट पे, जीरो पे है। जीरो पे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है जीरो से कम, जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये तो हमने देखा था ना बहुत अच्छे से, कंटिन्यूटी में हम यही करके आते हैं, और क्या करके आते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है ना। हर चीज हर एक चैप्टर में समझाना वो चैप्टर को लेंथी कर देता है, वो फिर एक तरीके से बोरिंग बात हो जाती है कि सर ये तो आप पुराने चैप्टर में बताई थी, अभी बता रहे, मजा नहीं आ रहा सर, है ना, आप टाइम पर, वो नहीं है ना। तो पुराने चैप्टर आपको कंटिन्यूटी में अच्छे से बताई थी सारी चीजें, इसमें भी आप ज्यादा टाइम, अगर वो सारी बातें यहां रिपीट करूंगा तो चैप्टर फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वो फिर है ना फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो पॉइंट माइनस एच, तो जीरो से कम के लिए बेटा कौन सा फंक्शन है, सर जीरो से कम के लिए फंक्शन जो है वो माइनस एक्स है, कौन सा है, माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या है आपका, माइनस एक्स, क्या है बेटा, माइनस एक्स। ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एच, एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर है, एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एच किसके बराबर होगा, किसी सामने वाले व्यक्ति ने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस एच, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस एच, माइनस पहले सही है, एक्स की जगह क्या डाल दिया उसमें, माइनस एच। अब आती है एफ जीरो, एफ जीरो, एफ जीरो, जीरो किसके पास है, सर ऊपर वाले के पास है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एक्स, तो एफ जीरो डाल दो, सीधा एक्स की जगह जीरो डालोगे तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, एज सिंपल एज दैट, माइनस एच, ठीक है। हाँ, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, अपॉन माइनस एच, ये से एच क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से जो एलएचडी की वैल्यू, जो एलएचडी की वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आई है, माइनस वन आई है। सिमिलर वे में मेरे छोटे भाई आरएचडी, आरएचडी, जब आरएचडी को बेटा देखोगे तो लिमिट, फॉर्मूला आपको पहले लिखना होगा, लिमिट यहीं से स्टार्ट करना, अगर पेपर में भी आए ना, बोर्ड एग्जाम में आए तो बेटा यहीं से स्टार्ट करना है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो यहां से बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, अब की बार तो सर ऊपर वाला है, मैंने बहुत ही बढ़िया बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स एक्स है तो एफ एच कितना आ जाएगा, सर एच आ जाएगा। एफ जीरो की वैल्यू एक बार निकाल दी, यहां पे जो यहां लिखी जाएगी वही यहां पे लिखी जाएगी, कितनी निकाली थी एफ जीरो की वैल्यू, जीरो निकाली थी, अपॉन एच जाएगा। तो यहां से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन एच, ये से एच खत्म हुआ तो कितना आ गया, वन आ गया। तो आपने देखा साफ साफ, एलएचडी जो है वो माइनस वन आ रही है और आरएचडी कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी,
LHD not equal to RHD at x equal to 0. Hence, function is not differentiable at x equal to 0. तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, हाँ इतना ही काम करना है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है ना, लेकिन हमेशा मैं शॉर्टकट पे बाद में बात करता हूं। पहले एक बात चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है कि आपको LHD निकालनी है, RHD निकालनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आए तो बेटा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको। लेकिन जब ये आपको निकालने के लिए आ जाए, 3 नंबर में सवाल आ जाए, बोले प्रूफ करो मॉड एक्स जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तब आपको इस थॉरो प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा बेटा, इस प्रोसेस से ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जो बेसिक है, ट्रिक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, जो जनरली यूज हो भी जाती है। ठीक है, कौन सी बात है बेटा, बात यह है मेरे छोटे भाई, कौन सी बात, रुकना भाई, कौन सी बात सर, मैंने देख के मॉड जो है हर उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्या बात बोली, दोबारा बोलो सर। मॉड जो है हर उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है जिस पॉइंट पर, दोबारा सुनना, जिस पॉइंट पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू क्या हो जाए, 0। दोबारा रिपीट कर दूं, हाँ दोबारा रिपीट कर दो सर। मॉडुलस हर उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा जिस पॉइंट पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू क्या हो जाए, 0, नॉट डिफरेंशिएबल। अब सीधी बात है कि मॉडुलस एक्स जो है किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, सर एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। एक और एग्जांपल दीजिए सर, मैं ये देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2। अब बताइए ये जो मॉडुलस है किस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, एक्स की किस वैल्यू पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप सोच के बताओ जल्दी से। सोचना क्या है, सीधे दिख रहा है कि सर एक्स बराबर -2 डालने पर ही, एक्स बराबर -2 डालने पर ही मॉडुलस के अंदर की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, मतलब 0 हो रही है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -2 जब डालोगे, एक्स बराबर -2 जब इसमें डालोगे तो -2 डालने पर क्या हो गया, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो सवाल को, है ना। तो -2 डालने पर क्या हो जाएगा, हेंस -2 डालने पर 0 हो गया। तो लिख सकते, मतलब लिखना है क्या, आप तो पेपर लिखना होगा तो बेटा ऐसे ही लिखोगे जो सॉल्व करा है, नहीं तो सीधा तो आप टिक लगा देना जो भी ऑप्शन लिखे। ठीक है, लेकिन इस सवाल को घुमा भी सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, जैसे एक बात बताओ, ये तो फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पॉइंट पे, -2 पे। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कंटिन्यूटी तो हम पढ़ चुके हैं, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, सोच के बताओ। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो वन शॉट वीडियो थी उसमें बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल है। ये ऑप्शन बना सकता है, 4 ऑप्शन इस तरीके से देख के चला जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, तो पहला ऑप्शन दे देगा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, डी दे देगा नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन फटाफट से देखते ही टिक कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है आपके, बहुत सही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए साहब, एक क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था, मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था शायद वो क्वेश्चन, वो ये था एक्स मॉड एक्स, है ना। और वो बोल रहा था क्वेश्चन में, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं आपसे कि जो लास्ट जो मैंने बात बताई थी, वो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक से आई गया था, एलएचडी की वैल्यू -1 आई थी, आरएचडी की वैल्यू 1 आई थी। फिर मैंने आपको एक बात बताई जो थी कि अगर मॉडुलस की वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 हो जाए उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन जो मैं बात बताई थी ना, उसी बात को सीबीएसई ने लास्ट ईयर पूछ लिया, है ना, उस बात को गलत कर दिया। बात गलत नहीं थी, एक्चुअली में क्या है कि वहां सिर्फ ये था, यहां कौन आ गया, एक्स मॉड एक्स आ गया। तो अब यहां पर ना चेक करना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये छोटी सी बात आपको एक बार देखनी पड़ेगी, है ना।
तो हमारे पास तो देखो बेसिक है, बेसिक कभी धोखा नहीं देते, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ये कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो धोखा मतलब कैसे, हमेशा आंसर उससे सही आए, ठीक। जैसे मैंने क्या लिखा, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ठीक है, वो बोल रहा है कि चेक करो एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है। तो आपने क्या करा बेटा, आपने चेक करा फटाफट से, है ना, पहले से ओपन करा, क्योंकि मॉडुलस है तो पहले ओपन करो। एक्स, ये एक्स हो गया जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, और एक्स इंटू माइनस एक्स, ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है बेटा। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, ये हो गया। अब फटाफट से आप 0 पे क्या लिखनी है आपको, एलएसडी और आरएसडी, ठीक है। तो 0 पे जब आप एलएसडी लिखोगे, तो अभी तो याद है ना आपको क्या लिखा था, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन कितनी थी, माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 से कम के लिए। अब कौन सा फंक्शन है, क्योंकि आप 0 पे क्या चेक कर रहे हो, आप 0 पे चेक कर रहे हो आप एलएचडी, 0 पे क्या चेक कर रहे हो बेटा, आप एलएचडी। 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा, ये वाला एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर। एक्स की जगह सिर्फ आपको क्या रिप्लेस करना है, माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आती है बात एफ जीरो, एफ जीरो मतलब फंक्शन क्या है आपका, 0 पे फंक्शन कौन सा है, 0 पे फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर। तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। एफ जीरो की वैल्यू 0 आई, यहां से कितना चल रहा है, माइनस एच। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर ही होता है, तो ये हो गया माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म और एच से एच खत्म, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां से तो एलएसडी है बेटा, वो कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां से एलएसडी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है, यहां से एलएसडी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आरएसडी की वैल्यू देखोगे, आरएसडी जब देखोगे फटाफट से बेटा, आरएसडी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 से ज्यादा के लिए अभी से ऐसे लिखो, और ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से ज्यादा के लिए है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एच कितना आ गया, एच स्क्वायर, एफ ऑफ 0 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, 0 है, और ये कितना आ जाएगा, एच। तो बेटा ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, ये एच से एच खत्म हो गया, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो गया आपका एच। यहां पे डालोगे तो यहां से आर एच डी भी कितनी आ गई, 0। तो आपने देखा गौर से, एल एच डी भी 0, आर एच डी भी 0, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे क्या निकल गया, डिफरेंशिएबल। तो आपको कहां कंफ्यूज होगा, बच्चे बोले हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटा कंफ्यूज हो सकता है वो आपको करने की पूरी पूरी कोशिश करे, लेकिन चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, इसलिए पढ़ाई जा रही है कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो भी आप उसे ना करने दो। ये बात ध्यान रहेगी ना आपको, हाँ। तो ये सब आप ध्यान रखिए, एल एच डी 0 है, आर एच डी भी 0 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, सही है। चलिए भाई, ये बात समझ में आई, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का साहब कंसेप्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से देखना इस सवाल को, ठीक है। सवाल, एक सवाल मैं करा देता हूं, बाकी आप देख लेना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, और पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2023 का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए साहब, सवाल दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। हाँ, इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये क्या है आपका, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, हाँ? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, तब किसकी वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, मैंने की हाँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो क्या वो कंटिन्यूस होगा, 100% कंटिन्यूस होगा बेटा। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, एलसीडी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल,
तो कंटिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगे। बात ध्यान रखना, अगर एलसीडी रूल ध्यान रखना, एलसीडी रूल करके बेटा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आप सी पे आके अल्लाह मचा रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बताइए डिफरेंशिएबल होगा, गारंटी नहीं ले सकते। सेकंड पे खड़े हो, तीसरे की गारंटी नहीं है। सही है। अगर कोई बच्चा डी तक पहुंचा है तो एल भी पहुंचा होगा, सी भी पहुंचा होगा, डी भी पहुंचा होगा, तो फंक्शन दोनों रहे होंगे। लेकिन अगर सी पे खड़े हो तो डी की कोई गारंटी है नहीं है, हो सकता है बीच में ढह जाए। बात सही है। हाँ, तो कंटिन्यू, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, श्योरिटी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ये बात क्लियर होगी ना, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एक और मैं बात बोलता हूं कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो 100% वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब दूसरा बर्थडे है, दूसरा मतलब आप मान कर चलो कि आपको एक प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस पे पहुंचे तो थर्ड प्रोसेस पे जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। लेकिन सेकंड प्रोसेस पे ही आप ढह गए, सेकंड प्रोसेस पे ही आपकी नैया कट गई, है ना, तो भाई थर्ड प्रोसेस पे कैसे पहुंचोगे। तो उसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन 100% क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। बात उम्मीद है आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बात 1 to 1 आपके खोपड़ी में चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए साहब, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, यहां पर वो चुपचाप बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो यहां पर फंक्शन की लिमिट, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, हाँ, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो पहले क्या निकालते हैं, कंटिन्यूटी निकालते हैं, एलएचएल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पे। तो 1 पे निकालेंगे तो बेटा ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, ये आपका काम हो जाएगा 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब नहीं समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझा चुका हूं लास्ट 1 शॉट वीडियो में। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो कितना आ जाएगा, ए 1 माइनस एच प्लस बी, 1 माइनस एच प्लस बी, और एच बराबर क्या डाल दो, जी, 0। तो यहां से कितना आ गया, है ना, यहां से ए प्लस बी आ गया, इसे इक्वेशन 1 में डालो। सही है। यहां से एलएचएल कितना आ गया, ए प्लस बी। सेम आप आरएचएल निकालो, सेम क्या निकालना है बेटा, आरएचएल। आरएचएल निकालोगे, आरएचएल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। तो 1 प्लस एच स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस एच, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सीधे एच बराबर क्या डाल दो, 0। एच बराबर 0 डालोगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से आरएचएल कितनी आ गई, 1। अब तो सिंपल बात होगी, इसमें कोई अब टेंशन वाली बात नहीं। अगर यहां पे भी दिक्कत आ रही है भाई अभी कंटिन्यूटी चेक करने में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। पहले आप कंटिन्यूटी अच्छे से करके आइए, ठीक है। तो यहां से एलएचएल आपका ए प्लस बी, आरएचएल आपका 1, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था। कैसे कंटिन्यूस था, क्योंकि डिफरेंशिएबल था फंक्शन। फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो यहां से जो एलएचएल होगा, जो एलएचएल होगा वो किसके बराबर होगा, आरएचएल के इक्वल होगा। एलएचएल कितना था, ए प्लस बी, और आरएचएल कितना है, 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन कितना आ गया, 1। ठीक है। हमसे वो ए और बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा था, ए और बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो एक इक्वेशन तो निकाल दी हमने डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे 100% इस तरीके क्वेश्चन, और इस तरीके क्वेश्चन में बच्चे खेल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे, वो से बेटा 1 पे चेक करेंगे। तो सीधे लिख दो फॉर्मूला, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच अपॉन माइनस एच। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला ही है बेटा, इसमें क्या सोचना है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था, जो ये काम कर रहे थे 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, यही तो था। क्या दिक्कत है भाई, एक स्टेप कम कर दिया, कोई फर्क थोड़ी है। हाँ, तो 1 से कम के लिए ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा, ये ए 1 माइनस एच प्लस बी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी, किसके पास है, 1 किसके पास है, इसके पास। तो फंक्शन क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी। कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी। अपॉन कितना आ गया, अपॉन आ गया आपका, ये आ गया अपॉन माइनस एच।
सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सही। तो यहां से जब आप देखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही। तो h टेंड्स टू जीरो है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, माइनस हो जाएगा ए एच प्लस बी हो जाएगा, ए का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस ए माइनस बी माइनस एच। जरा गौर से देखोगे, ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू जीरो हुआ, ये कितना आ गया, माइनस ए एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म, एच से एच खत्म, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया भाई, ए के इक्वल। सवाल अच्छा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब सीधे फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस, एफ एक्स आपका ये है, तो एफ ऑफ वन प्लस एच कितना आ जाएगा, टू, वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, ठीक है। और सुनना मेरी बात गौर से, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ वन की वैल्यू अगेन कितनी आएगी, ऊपर से ए प्लस बी आएगी। कितनी आएगी बेटा, ए प्लस बी। ध्यान रखना भाई, सब बहुत अच्छा सवाल है ये, ए प्लस बी, ठीक है, हाँ। अपॉन कितना है, एच, ठीक है, हाँ। अब जरा सोचो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, कैलकुलेशन कर लेना, टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, फोर एच हो जाएगा, माइनस वन माइनस एच। गौर से देखो, इस ए प्लस बी की वैल्यू यहां से कितनी है, ये प्लस बी किसके बराबर है, वन के बराबर है। ए प्लस बी किसके बराबर है, वन के बराबर। सोच लेना फ्रॉम इक्वेशन वन, इस ए प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन वन से कितनी है, वन के इक्वल है, और ये कितना आ जाएगा, एच। अगर आप देखोगे माइनस वन कितना होता है, माइनस टू, ये आपस में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, फोर एच माइनस एच कितना आ जाएगा, थ्री एच आ जाएगा। तो कितना आ गया, टू एच स्क्वायर प्लस थ्री एच अपॉन एच, ठीक है, हाँ। तो यहां से जब आप देखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां से बेटा एच कॉमन आएगा, तो एच कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, टू एच प्लस थ्री अपॉन एच। ये से एच क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां से जो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो एच बराबर जीरो हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एच बराबर जीरो डालोगे तो ये आ जाएगा थ्री, कितना आ जाएगा, थ्री। तो यहां से जब आपने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, थ्री, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, थ्री। और क्योंकि फंक्शन क्या था, फंक्शन था आपका डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो एलएसडी, एलएसडी ये रहा, एलएसडी की वैल्यू क्या है आपकी, ए, आरएसडी की वैल्यू क्या है, थ्री। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, सर ए की वैल्यू होगी थ्री। मैंने की शानदार, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, थ्री। और ए की वैल्यू थ्री होगी तो यहां डाल दो ए की वैल्यू थ्री। जब ए की वैल्यू थ्री यहां डालोगे बेटा, तो ए प्लस बी मतलब थ्री प्लस बी इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस टू। सही है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है और पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना, खेल मत जाना एग्जाम में भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है बस आपको, ठीक है। एग्जाम में आके खेल रहे भैया एकदम समस्या हो गई, ये ध्यान रखनी बात आपको, सही है। चलिए साहब, इतना आपको प्रैक्टिस करनी है बस, है ना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए भाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक है। फिर चीजें देख लेंगे और क्या से करना और कैसे बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और आप अपने सजेशन प्लीज भाई देते रहिए कि भैया ऐसे करिए, थोड़ा सा हम लोगों की और प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं अलग से और वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। लेकिन सजेशन दीजिए एक बार, क्योंकि आप चाह कह रहे हो उसी हिसाब से तो काम होगा, ठीक है। आप भी अपने एकदम सजेशन दीजिए बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना साहब, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया है, ठीक है ना। एक दो बार अगर नहीं आया हो एक बार समझ में, तो दो बार देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीजें इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर मांगेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए साहब, अब आ रहे हैं हम सीधे डिफरेंशिएबिलिटी का खेल देख लिया, हाँ। अब सीधे खेल देखेंगे किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएबिलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, बस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े आइए, उसमें मैं जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे टाइप करा के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो उतनी आप प्रैक्टिस लगा के चली जाइए, मोर देन सफिशिएंट है भाई, भरोसा करिए बस, ठीक है ना, हाँ। अब डालिए डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंशिएशन में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट तो नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं उम्मीद करके चलूंगा कि ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सब आपको याद होने चाहिए। कि अगर आपको ये अगर नहीं पता, कौन सा वीडियो में देख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है।
ठीक है ना, कि वन शॉट वीडियो में आप देख रहे हो, तो वन शॉट वीडियो का मतलब होता है कि आपका बेसिक पहले से अच्छा होना चाहिए, आपका बेसिक पहले से अच्छा होना चाहिए, और उस बेसिक को और अच्छा करना है आपको एक वीडियो में, तो सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल गोल होके आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं वन शॉट वीडियो देखूंगा 7 या 8 घंटे की या 5 या 6 घंटे, कोई फायदा नहीं होने वाला वन शॉट वीडियो का भाई, ये ध्यान रखना है आपको बात। खामे का अपना टाइम बेकार कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, पेपर में जाके सब कुछ भूल जाओगे कि क्या किया क्या नहीं किया। वन शॉट वीडियो जितनी फायदेमंद हो सकती है उतनी नुकसान भी हो सकती है आपके लिए, तो ध्यान रखना है। वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो आपका बेसिक पहले से बना होना चाहिए और आपको फॉर्मूले पहले से बेसिक याद होने चाहिए। और आप सोच के आ रहे हो कि भाई मेरे को तो याद नहीं है, मैं सब कुछ वन शॉट में देखूंगा, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा ब्लंडर होता है क्लास 12 में बच्चे का। टाइम बेकार हो जाता है, बच्चे को लगता है सीख गया, लेकिन पेपर में आके सब कुछ गोल हो जाता है बच्चे का। तो वन शॉट वीडियो से बचना भी है ना। बचना कब है कि आप पहले अपना बेसिक करके आओ, उसके बाद आओ, तब फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये एक मेरा आपको राय है और इसे आप मानिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना, इस पे काम करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं छोटे भाई, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको पहले से याद होगा, सारे फॉर्मूलेज वगैरह। ठीक है, प्रोडक्ट टूल अगर आपको मैं लिखाना चाहूं तो बस प्रोडक्ट टूल मैं आपको लिखा सकता हूं एक बार के लिए, कि प्रोडक्ट टूल दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट टूल पहले वाले फंक्शन को, जैसे अगर मैं आपको लिखूं y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, मैंने बोथ साइड बेटा डिफरेंशिएशन करा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करा, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू बेटा जी एक्स। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, सेकंड फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, और ये आपका बेटा क्या बेटा छोटे भाई सेकंड फंक्शन है। तो पहले फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये आपका नॉर्मल सा एक छोटू सा एक क्या होता है, प्रोडक्ट टूल होता है, जो कि उम्मीद है आपको सबको याद होगा। ऐसा कुछ मेरे से बोलने से नहीं है कि मेरे बोलने के बाद ही आप याद करोगे, हर एक बच्चे को याद होता, नहीं भी याद होता तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है छोटे भाई, ये ध्यान रखना। कड़वा सत्य है लेकिन परम सत्य है भाई। ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल भी एक बार लिख देता हूं यहीं पे, जैसे अगर मैं बोलूं एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन टूल लिखने के लिए बोलूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर भाई, माइनस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये कहानी होती है किसकी, ये कहानी होती है आपकी क्वेश्चन टूल की, वो कहानी किसकी थी, प्रोडक्ट टूल की। सही है, ठीक है। अब अगर आप बोलो, है ना, फिर भी आपको मैं देखते हुए शायद मुझे लगता है कुछ फॉर्मूले मेरे को लिख देने चाहिए, जो बाकी जरूरत हो सकती है आपको। ठीक है ना, हाँ, चलिए साहब, ये बेटा, ठीक है, ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कुछ फॉर्मूले जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, या मैं लिख देता हूं, जैसे साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, कॉस इनवर्स एक्स में इसके आगे माइनस लगा दीजिए, ध्यान रहेगा। साइन वर्स एक्स का ये है, तो कॉस इनवर्स एक्स में इसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। लिख देता हूं भाई, बच्चा टेंशन में आ जाएगा, माइनस ये। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और अगर मैं बोलूं y इक्वल टू सेकंड वर्स एक्स, सेकंड वर्स एक्स का लिख देते हैं बिल्कुल अच्छे से जैसे लिखा जाता है तमीज से, या मॉड एक्स आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपसे कोई बोले y इक्वल टू सेकंड वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ 6 फॉर्मूले थे जो कि आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो मैंने आपको लिख दिए, याद आ गया हो। ठीक है ना सर, चलिए फिर तो ये बेसिक लॉग एक्स के, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, और ये ए की पावर एक्स, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन में सीधे यूज करूंगा और आपको भी याद ही होने चाहिए भाई साहब। ठीक है ना, हाँ, ये बात समझ में आ रही है, सही है। चलिए देखें आगे सवाल बेहतरीन से, जो भी आपको देखना, ठीक है ना। ये सवाल क्या है, ये 2023 के बोर्ड का सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, आपको डीवाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx।
फाइंड dy अपॉन dx। ये 2018 में भी आया था सवाल और लास्ट ईयर भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए सवाल को ट्राई। ठीक है, तो यहां पे देखो कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन को सिंपल बनाना सीखो। क्वेश्चन को सिंपल कैसे, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। ठीक है, हाँ, एक्स की पावर 4 होता है आपका 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 होता है आपका 4x क्यूब, वाई की पावर 4 होता है 4y क्यूब, वाई का फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। क्लियर है, प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, एक्स स्क्वायर को बेटा एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर किसका करोगे, dy अपॉन dx का, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स वाई का कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, और x का कितना आ जाएगा बेटा, x का आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है भैया। कितना आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy अपॉन dx, प्लस कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर वाई dy अपॉन dx, कितना आ गया 4x स्क्वायर वाई dy अपॉन dx, ये भी कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा 4x वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x dy अपॉन dx प्लस वाई, x dy अपॉन dx प्लस वाई। ये कंसेप्ट आपके सामने आ गया। अब क्या करना होता है इस तरीके के सवालों में, ध्यान रखना, इस तरीके के सवालों में बेटा ये है कि जितने भी dy अपॉन dx वाले टर्म है, जैसे किसके साथ किसके साथ dy अपॉन dx है, इसके साथ dy अपॉन dx, इसके साथ dy अपॉन dx, इसके साथ dy अपॉन dx, तो जितनों के साथ dy अपॉन dx है उन्हें एक तरफ लिख लो, ये बात ध्यान में रख लेना, उन्हें एक तरफ लिख लो, और जिनके साथ dy अपॉन dx वाले टर्म नहीं है उन्हें एक साइड ले जाओ। मतलब सेम प्रजाति के लोग एक तरफ और द्वितीय प्रजाति के लोग, भैया इंग्लिश तो यूज कर लेता, इंग्लिश यूज करता हूं मैं तगड़ी वाली, हिंदी बोल रहे भैया, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, मैंने कि हाँ कुछ भी समझ ले भाई, गलती हो गई। ठीक है, हाँ, तो बेटा ये समझ में आ रही है भाई बात, लिखा 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 लिखा, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y क्यूब dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर, भाई गलती हो जाए माफ कर देना भाई, ऐसा होगी नहीं, ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर, यहां से यहां से यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये कितना आ जाएगा y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड लगा दे 4y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है ना, हाँ, तो ये ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, और पता है कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, देख पा रहे हो, हाँ सवाल बढ़िया है यार, 2 नंबर में ही दे रखा है ना यार ये, हाँ दे तो 2 नंबर में ही रहा है भाई, ठीक है ना, हाँ 2 नंबर में होगा, चलो ठीक है, हाँ ये समझ में आ गई बात, सही है, चलो आगे बढ़े, चलिए आगे सवाल है, सवाल लिखिए फटाफट से। देखो मजाक मजाक कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे चल रहे एग्जाम, इतनी टेंशन में आप, ना तो मैं हूं ना आपको मैं रहने दूंगा। ठीक है, बस क्या करनी है पढ़ाई, और देखो पढ़ाई करने के लिए चाहिए बस मैं आप पढ़ाऊं और उससे देखो, ठीक है, और उसमें कुछ ज्यादा अलग से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तड़का तब लगेगा एकदम बढ़िया, मजा तब आएगा जब आपकी मार्क्सशीट में भाई, मेरे सबसे बड़ी खुशी की बात तब होगी जब आप कमेंट सेक्शन में जैसे भी कॉन्टेक्ट नंबर टेलीग्राम पे दे रखा, आप बोलोगे भैया हमारे मैथ्स में मार्क्स जो है अभी हाफ ईयरली में मैक्सिमम बन रहे हैं, जो भी गलती रहेगी उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्होंने नोट डाउन कर लेना, लेकिन फाइनल एग्जाम जो होगा बोर्ड में, फाइनल एग्जाम जो एग्जाम होंगे बोर्ड के 2025 में, उनमें आप बोलोगे भैया मजा आ गया, जो आपने पढ़ाया था वही आया, और जो समझाने का तरीका है वो आपका अपने आप ही तारीफ कर रहे हो भैया, मजा आ रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि मेरी खुशी यही होगी कि जब आपके आउट 80 में से 80 आ जाएंगे, ठीक है ना, ये मेरे लिए सबसे प्रसन्नता वाली बात होगी, सबसे मेरी खुशी, मेरे लिए हैप्पी वाली बात होगी जब आप बोलोगे सर हमारे 80 में से 80 आए हैं।
इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पूरी अभी से जी जान लगा के जुट जाओ भाई, अभी आप बाउंस बैक कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। आपको dy अपॉन dx निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1। ये भी 2 नंबर का सवाल था भाई, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था आपका, इसे करिए एक बार, ठीक है। हाँ, dy अपॉन dx एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और आपको याद होगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में सर क्या करते थे, ये एक्सरसाइज थी आपकी 5.5, हाँ 5.5 ये आपकी एनसीईआरटी की। तो इस एक्सरसाइज में क्या करते थे, बोथ साइड जब भी होता था वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो बोथ साइड आप क्या लेते थे, लॉग। जब बोथ साइड बेटा लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। तो ये लॉग वाई हो गया बेटा, और ये कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, ये लॉग एक्स हो गया, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्स हो गया बेटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई, dy अपॉन dx हो गया। यहां आपने क्वेश्चन टूल लगा दिया एक्स को एज इट इज करा, किसका डिफरेंशियल करोगे, log x का, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। पेपर में ऐसे लिखना है, बार बार नहीं लिखना कि d अपॉन dx, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, तो ये 1 से 1 क्या हो गया, सॉरी ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 माइनस के log x अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना, y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस के log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इस y की वैल्यू x की पावर 1 अपॉन x और 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है कि dy अपॉन dx जो है निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं है बेटा, यहीं पे आप सीधे x बराबर क्या रख दो 1 रखोगे तो 1 की पावर 1, कुछ भी हो 1 होगा, 1 माइनस लॉग 1, 1 माइनस लॉग 1, लॉग 1 अपॉन 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ध्यान रखना, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है सिर्फ बेटा, प्रैक्टिस, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में तो बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके मजे आने वाले हैं साहब, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है बढ़िया सा, ठीक है। x बराबर आपको दे रखा है a cos t, y बराबर दे रखा है b sin t, x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फटाफट से, चलो देखो कैसे, सॉल्यूशन डालिए साहब, x बराबर a cos t, डिफरेंशिएट करना है किसके, याद है एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक्स कोऑर्डिनेट, याद आया 5.6 पैरामेट्रिक्स कोऑर्डिनेट, तो इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt कितना आ गया माइनस a sin t, ठीक है। हाँ, यहां से dy अपॉन dt कितना आ गया, यहां से dy अपॉन dt हो गया आपका b cos t, कितना आ गया b cos t। आपको निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होता था आपका dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना है आपका b cos t, dx अपॉन dt कितना है माइनस a sin t, ठीक है। तो यहां से बेटा, यहां से dy अपॉन dx, यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया माइनस b अपॉन a cot t, माइनस b अपॉन a cot t को ऐसे कर लेते हैं, चलो सही है, माइनस b अपॉन a cot t। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था सर, आपसे तो पूछ रहा था d2y अपॉन dx स्क्वायर, आपसे सवाल में क्या पूछ रहा था d2y अपॉन dx स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, मैंने कि बेटा रुको, यहां से dy अपॉन dx कितना है माइनस के b अपॉन a cot t, डिफरेंशिएट करो इसे, वो साइड डिफरेंशिएट करोगे, अगेन सेकंड दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, सही है। चलो स्टेप बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, d अपॉन dx, यहां पे भी d अपॉन dx माइनस b अपॉन a cot t, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बेटा, ध्यान से, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, cot t का डिफरेंशिएशन करोगे, cot t का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर t, cot t का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर t, फिर किसका करोगे t का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो x के। यहां ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि यहां dy अपॉन dx आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx आ गया आपका,
इसके बाद इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। कॉट टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर टी। फिर टी का करोगे, कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो? एक्स के, तो टी का कितना आ जाएगा बेटा? डी टी ओवर डी एक्स। बेसिक पहले से ही धौंचक वाला होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना? बेसिक एक बार धांसू, फिर उसके बाद मजे आने वाले हैं आपके। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है? ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया? प्लस, तो बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर टी, और यहां से डी टी अपॉन डी एक्स। देखो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? ये डी एक्स अपॉन डी टी है आपका, कितना है आपका? डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन ए साइन टी, माइनस वन अपॉन ए साइन टी। ए इंटू ए कितना आ गया? माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये वन अपॉन साइन टी कितना आ जाएगा? कोसेक टी, तो ये कितना आ जाएगा? कोसेक क्यू टी। ये आपका आंसर है बेटा, सही है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैंने इस तरीके का सवाल करा दिया, प्रैक्टिस करिए, बस आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस का खेल है भाई मैथ्स में, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन आप कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्त सवाल है, झकास, एकदम धौचक, सही है? एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। प्रूफ करना था सवाल में, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स वाई एक्स माइनस वन एक्स वाई प्लस वन। प्रूफ करना था भाई क्वेश्चन में, ये आपको प्रूफ करना है ना? और जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं तो आपका काम क्या होता है? जब भी इस तरीके के सवाल हो बेटा, तो आपको बोथ साइड एक ही काम होता है, लॉग ले लीजिए। बोथ साइड क्या ले लीजिए? लॉग। लॉग लेंगे बेटा, बेटा जब लॉग लोगे आप, जब सी लॉग लोगे तो क्या दिखेगा आपको? सवाल की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? बोथ साइड आपने लॉग लिया, ठीक है? तो यहां लॉग लोगे तो लॉग एम इंटू एन वाली बात लगेगी, तो कितना आ जाएगा? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई कहां जाएगा? आगे, और ये हो जाएगा लॉग ए। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। सर ये लॉग ही कहां गया? लॉग ही की बेटा वैल्यू वन होती है, लॉग ही की वैल्यू क्या होती है बेटा? वन होती है। अब डिफरेंशिएट करोगे बेटा आप जब आप इसे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशियल वन अपॉन वाई, कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब क्या काम करना है? इसको इधर ले आओ, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा? वन माइनस वन अपॉन एक्स। कितना आ जाएगा? वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा? वन अपॉन, यहां से देखो वन अपॉन वाई प्लस वन, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लीजिए? कॉमन। ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कितना आ गया? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। हाँ सही है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? वन प्लस वाई अपॉन वाई, तो ये कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, और ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब इधर उधर भेज दीजिए, मार कुटाई कर दीजिए थोड़ी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे छोटे भाई वाई इंटू एक्स माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा? एक्स इंटू वन प्लस वाई। ये की बात है, क्वेश्चन देखो, यही आपको क्या करना था? प्रूफ। लड्डू सवाल था भाई, 2 नंबर का लड्डू आपके हाथ में मिल गया, खा लिया, खा लिया आपने, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको बस प्रैक्टिस करते हुए चलना है मेरे छोटे भाई, ठीक है ना? चलो साहब आगे बढ़े, चलिए ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन आगे करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन है आपका आगे ये, हाँ सवाल, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं देखो डिफरेंट कैटेगरी के आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके वो सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएं एक बार को, ठीक है ना? हाँ, तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में बेटा? ई की पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? हाँ, ये आपको सोचना है। जैसे अभी तक जो डिफरेंशिएट करते थे आप, उसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे? उससे डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, ठीक है ना? सवाल ऐसे लिख दिया मैंने, नॉर्मली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है,
है ना, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना e की पावर कॉस एक्स में, ठीक है। जैसे अभी आप लास्ट जो क्वेश्चन कर रहे थे उसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर e की पावर कॉस एक्स में, ठीक है। बस इतनी सी बात है बस। हुआ, साइन स्क्वायर एक्स को e की पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो सिंपल कहानी है, जब भी ऐसे बात करें कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट, तो सिंपल कहानी है। जिसे युवराज सिंह को जानते थे, युवराज सिंह कितने बढ़िया प्लेयर थे ना, इंग्लैंड के मैच में भाई 6 में 6 छक्के मारे भाई, और एक बदला लिया फिलंटॉफ के खिलाफ, है ना। उससे पहले ओवर, उससे पहला जो ओवर था वो फिलंटॉफ का था, हो गई थी भाई दोनों में एकदम मुंह बोली बात, है ना। तो बात हुई तो दोनों में लड़ाई होगी। अगला ओवर कौन डालने आया था, अगला ओवर डालने आया था स्टुअर्ट ब्रॉड, भाई साहब 6 छक्के ठोक दिए स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे, ठीक है ना। तो युवराज सिंह को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूबी, यूबी भाई अपने, ठीक है। आज तक 6 छक्के भाई ने लगाए हैं वर्ल्ड कप में, जितना मेरे को ज्ञान याद आ रहा है, ठीक है, क्रिकेट का, ठीक है। तो यूबी बोलते थे ना। हाँ, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के एस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो याद करना यूबी मेथड। यूबी मेथड मतलब एक को यू मानना है और एक को क्या मानना है, वी। एक को बेटा यू मानना, दूसरे को क्या मानना है, वी, बस। अब एक बात बताओ, आपको जो आपने वी माना है, वी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करना है, वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसे, साइन स्क्वायर एक्स को, किसको, साइन स्क्वायर एक्स को, बात सही है। तो निकलवाना क्या चाह रहा है, निकलवाना वो ये चाह रहा है कि यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, बेटा किसके में, वी के रेस्पेक्ट में, ये आपसे निकलवाना चाह रहा है। बात इतनी सी है, कुछ नहीं करना। कैसे करोगे, अबे भी पैरामेट्रिक वाला करा था, नहीं करा था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, वैसे ही तो करना है। क्या करोगे, डी यू अपॉन डी एक्स निकाल दे, डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, सही है। यहां से डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया, साइन एक्स, 2 आगे आएगा, साइन एक्स आएगा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। वी बराबर कितना दे रखा है, वी बराबर दे रखा है ई की पावर कॉस एक्स, वी बराबर कितना दे रखा है, ई की पावर कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डीवी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ई की पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से बेटा डी यू अपॉन डीवी, डी यू अपॉन डीवी, डी यू अपॉन डीवी को आप अगेन क्या लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा था ना पिछले वाले में, डी वाई अपॉन डी को डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे ही डी यू अपॉन डीवी को क्या लिख सकते हो, डी यू अपॉन डी एक्स और डीवी अपॉन डी एक्स। ये लिखने का तरीका होता ही है, लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो यहां से डी यू अपॉन डीवी, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही। अरे समझ में आ रहा बेटा, हाँ, कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। आवाज आई कटने की, ये आपस में खत्म होगा। तो यहां से कितना आ गया, 2 कॉस एक्स माइनस के साइन के साइड, और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स। ये आपका आंसर है, ये क्या रहा बेटा, आपका आंसर रहा, सही है बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपके 1 to 1। हाँ, तो यहां से आपने साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करा वी के ई की पावर एक्स कॉस एक्स के में, तो तरीका होता है यूवी मेथड मानो, एक को यू दूसरे को वी, ठीक है। चलो साहब बढ़े आगे। हाँ चलिए, चलिए साहब अगला सवाल देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था आपका 4 नंबर में है भाई, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिफरेंशिएट करना है आपको लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सवाल इंपॉर्टेंट है काफी, टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये 2 है, ठीक है। तब आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन हुआ
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, हाँ सवाल दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है बेटा। ठीक, तो डिफरेंशिएट करोगे बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। 2 tan इनवर्स, tan इनवर्स का डिफरेंशियल मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और फिर किसका डिफरेंशियल करोगे? डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, हाँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से 2x, यहां से बेटा कितना आ जाएगा? ये 2x हो गया। ये कितना आ जाएगा? 2y dy अपॉन dx। ये dy अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? dx आ जाएगा। इक्वल टू ये हो गया 2। जरा देखना, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहां निकल जाएगा? ऊपर निकल जाएगा। और यहां से यहां लगा देना क्वेश्चन टूल, क्वेश्चन टूल लगाओगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी माइनस वाई को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म हो गया। और जरा सुनना, ये 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आएगा बेटा, तो एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2। यहां से कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई। ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या करना है? एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है? इस वाई को आप इधर ले आओ। ये जो वाई है, ये जो वाई है बेटा, इधर ले आए इसे, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटे? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से एक्स प्लस वाई है, यहां से आपने क्या करा? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लिया बेटा? कॉमन। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई। कोई समस्या? ये आपको प्रूव करना था। एक क्वेश्चन पता कितने नंबर में, आप उम्मीद करो क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, या फिर जब 2000 आया होगा 19 में तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा ये, तो ध्यान रखना। सही है बेटा? तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूं आपको, बस आप बने रहिए बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कॉपी हुआ, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, हाँ सवाल इंपोर्टेंट काफी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलिनियस का। बच्चे अक्सर गलती करते हैं सवाल में। इक्वल टू 0, प्रूव दैट, प्रूव करना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, नए तरीके से दिया है मैंने आपको। एनसीईआरटी में अलग तरीके से प्रूफ करने के लिए बोलता है, मैंने आपको नए तरीके से क्वेश्चन दे दिया। एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है ना? हाँ, ये दे रखा है, तब आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। करिए, ठीक है। सवाल बहुत शानदार है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप यहीं बोथ साइड डिफरेंशिएट मत कर देना। अगर यहीं बेटा आपने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो इस सवाल आपसे हो नहीं पाएगा। इसमें इतनी कैलकुलेशन हो जाएंगी कि आप फिर आप बोलोगे इतना टाइम खराब हो गया, उसके बाद कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो जो मैं बता रहा हूं ना, और आप बचपन से भी सीखते आ रहे हो, अगर 2 रूट है, 2 रूट प्लस में है और बराबर में 0 रखा हुआ है, तो चुपचाप एक रूट को इधर भेज दो। चुपचाप एक रूट को आप इधर भेज दीजिए। चुपचाप अगर आप एक रूट को इधर भेजोगे बेटा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, एक को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। ये वाई स्क्वायर है, और ये कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स। सही है। अब एक काम करो, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, और इस वाई स्क्वायर एक्स माइनस कितना है? एक्स स्क्वायर वाई। इससे आप क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस वाई
एक्स प्लस वाई, और यहां से एक्स वाई कॉमन लोगे, यहां से एक्स वाई क्या लोगे कॉमन, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा वाई माइनस एक्स। यहां से एक्स वाई आपने कॉमन लिया, यहां से एक्स कॉमन आएगा, यहां से वाई कॉमन आएगा, तो यहां से वाई बचेगा और वहां से कितना बचेगा एक्स। ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ये एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस एक्स है, तो यहां माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन बचा, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ गया एक्स वाई, कितना आ गया एक्स वाई। ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया एक्स वाई, इक्वल टू कितना आ गया बेटा एक्स वाई। तो यहां से काम कर ले माइनस एक्स, ये कितना आ गया एक्स वाई प्लस वाई, तो यहां से माइनस एक्स और यहां से वाई कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स। तो यहां से वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब क्या करना है बेटा, इसमें लगा दो क्वोशंट रूल। क्या लगाना है बेटा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगाओगे तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस को बाहर खींचते भाई, ये सिंपल सवाल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। वन प्लस एक्स को एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस एक्स को एज इट इज वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया वन हो गया, वन का जीरो हो जाएगा, एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा वन। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स एक्स क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब आपको क्या करोगे, ये काम हो गया, इधर देखो इस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन। इस माइनस वन को बेटा इधर भेज दो, तो कितना आ गया वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये प्लस वन इक्वल टू, यही आपको क्या करना था छोटे भाई, प्रूफ करना था। ये क्या करना था हम लोगों को, प्रूफ करना था। सवाल बेहतरीन है, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं धूमधाम से भाई, चलें मिटा रहा हूं भाई, समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए साहब, अगला सवाल है आपका, ठीक है। सवाल बहुत शानदार है भाई, देखो तो हर सवाल में आप शानदार बोलते रहते हो, मैंने यहाँ बेटा सवाल जो आपको करा रहा हूं वो इंपोर्टेंट ही सवाल तो करा रहा हूं। एक्स इक्वल टू दे रखा है ए, ठीक है, ए ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी, सही है। वाई बराबर आपको दे रखा है ए ई की पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। तब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपको प्रूफ करना है। सवाल है अच्छा, लास्ट सवाल भी करा था उसमें भी शायद यही था, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां पे आपको देखना है, यहां पे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। करिए साहब, सवाल इंपोर्टेंट है, काफी बेहतरीन, ठीक है। देखिए सर, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, देखो सिर्फ हमें क्या निकालना है, डीएक्स अपॉन डी टी निकालना है। पहले डीएक्स अपॉन डी टी लगाओगे तो ये अपने आप में फर्स्ट फंक्शन बनने के लिए तैयार है, और ये कौन सा फंक्शन बनने के लिए तैयार है, ये सेकंड फंक्शन बनने के लिए तैयार है। सेम वहां पे बेटा जब आप डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब एक काम करा करिए आप, एक बढ़िया सी काम ये है कि जब भी आप वीडियो को, जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने नया क्वेश्चन लगाया, तो उस वीडियो को पॉज करिए, पहले आप उसे ट्राई करो, ट्राई करने के बाद एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना मेरे से, ठीक है। वन टू वन मैच कर रहा है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे, तो देख लेना कि बिल्कुल प्रोसेस सही है कि नहीं है, बस इतना आपको करना है। पहले आप खुद ट्राई करो अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो डीएक्स अपॉन डी टी हुआ, ये ए बाहर रहा, ई की पावर टी, ई की पावर टी रहा, प्रोडक्ट लगा रहे हो पहले फंक्शन को एज इट इज, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, बोलो सही है, प्लस प्लस हो जाएगा। अब साइन टी प्लस कॉस टी को एज इट इज रखोगे, और ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो पेपर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक काम करो, ये डीएक्स अपॉन डी टी, ये ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा, और ये ए बाहर चली रहा है, ई की पावर टी कॉमन आएगा तो ये साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस टी प्लस कॉस टी कितना आ जाएगा टू कॉस टी, तो यहां से कितना आ गया, ये हो गया टू कॉस टी इंटू ई की पावर टी। वाह,
ये सवाल जाएगा मस्त। ये सवाल ना बिल्कुल आपके दिमाग के इंजन पिंजरे ला देगा भाई। सवाल जाने वाला है मस्त एकदम जबरदस्त। इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर लेके आना है एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। हाँ, सेम में बेटा डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे, लेकिन ना डी वाई अपॉन डी टी वहां से, ये ए नहीं होगा, शायद बी होगा। हाँ, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ नहीं यही है बेटा वो ए। ये हो गया ए, ई की पावर टी। लगाइए फटाफट से साइन टी में, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन टी, तो वो प्लस हो गया साइन टी, प्लस ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, और ये पूरा क्या आ जाएगा एज इट इज साइन टी माइनस कॉस टी। सही है। अगेन ई की पावर टी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ई की पावर टी, ई की पावर टी कॉमन आएगा, तो यहां से बेटा कॉस टी, ये कॉस टी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन टी। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 2a ई की पावर टी, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन टी, ठीक है। हाँ, ये सॉरी टी था, ये क्या है आपका टी है। आपको निकालना है, आपको प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे प्रूफ करोगे, सोच के बताओ भाई जल्दी से, सोचो सोचो भाई जल्दी सोचो, ठीक है। हाँ, एक काम करो, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मैं बता चुका हूं कि किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी टी, और ये डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी कितना है, 2a ई की पावर टी साइन टी, और यहां से डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, 2a की पावर टी, 2a ये हो गया, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, ये रहा, इस क्वेश्चन 2 मान लो, और ये क्वेश्चन 1 कितना आ जाएगा, 2a ई की पावर टी कॉस टी। ये 2a खत्म, ये ई की पावर टी खत्म, तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया, साइन टी अपॉन कॉस टी। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका साइन टी अपॉन कॉस, ठीक है। हाँ, अब यहां से सर ये हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन टी अपॉन कॉस टी आ रहा सर, ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कैसे आएगा? मैंने की बेटा दिक्कत है, इस दिक्कत तो नहीं है सर, लेकिन आप एक बात देख लो फिर भी। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, क्या कर सकते हैं बताओ, साइन टी अपॉन कॉस टी। एक काम करो, छोटा सा काम है ना? इसे मान लो, है ना, इसे इक्वेशन 3 मान लो है ना, और इसे मान लो 4। अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा, जरा थोड़ा देखना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करूंगा, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करूंगा, तो जब बेटा ऐड करूंगा तो यहां पे देखना, ये एक्स और ये वाई ऐड हो जाएंगे, जरा सोचने वाली बात है, और ए की पावर टी कॉस टी और ए की पावर टी कॉस टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगेन 2a की पावर टी, सोच लेना, ये साइन टी, ठीक है। ये आप एक काम करो, काम क्या करना है, ये काटो मत, ठीक है, ये जो आपने ना काटो मत, सीधे वैल्यू लगा देंगे, सीधे आपको काटना नहीं है। सवाल बढ़िया सवाल है भाई, ये सवाल में ही तो आपको दिमाग लगाना है, इस सवाल में ही तो दिमाग लगाना है। कितना आ जाएगा, 2a की पावर टी साइन टी था, और ये कितना था 2a की पावर टी कॉस टी। मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन था इक्वेशन 3 माना, और जो इससे था इक्वेशन 4, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे ना, तो a की पावर टी कॉमन आएगा, तो कॉस टी बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, साइन टी प्लस साइन टी कितना आ जाएगा, कॉस टी। तो यहां से ये देखो, ये किसके बराबर आ गया, ये तो आ गया। अब जैसे आपने प्लस करा है, तो दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो x माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा 100%, ये आ जाएगा ये। तो आप लिखोगे फ्रॉम दिस, है ना, तो सीधे आप क्या लिख सकते हो, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है, और ये किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई। और जब ये क्वेश्चन आता है ना बेटा, बच्चों की बैंड बज जाती है इस सवाल को करने में कि ये कैसे निकालें, कैसे प्रूफ कराएं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल है आपके लिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, बेहतरीन सा, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है इतने सवाल बहुत है ना। हाँ, वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी अलग अलग सवाल हैं, और फिर से वही बात आपको मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चंस बेटा बहुत हैं, मैं कितने क्वेश्चंस करा सकता हूं, आपको खुद प्रैक्टिस जो है, आपको ज्यादा से ज्यादा खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्लीज अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो मेरे भाई, तो प्लीज पहली बार मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो भाई चैनल को, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ाई करते रहना है, मोटिवेट रहना है हमेशा,
है ना। और मोटिवेशन कभी आएगा कभी जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप बनाइए, डिसिप्लिन ही सबको आपको आगे लेके जाएगा। मोटिवेशन हो सकता है आपका आज मन नहीं हो पढ़ने का, आपको अंदर से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं बेटा, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन डटे आप तभी रहोगे जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है ना। तो यही आपके लिए था, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करते रहिए, अपनी लाइफ के पूरे एंजॉय करिए भाई, लेकिन पढ़ाई भी साथ के साथ करते रहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूं, और आप उस पीडीएफ को ट्राई करो खुद से, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो वो आप टेलीग्राम चैनल में मेरे को आप मैसेज करके किसी भी फॉर्म में आप भेज सकते हो। नंबर एक बार मैं लिख देता हूं, व्हाट्सअप नंबर अपना, ठीक है। आपको पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो 7017723886, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप इसे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट जो है क्लियर करके भेज दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करते रहिए लाइफ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चा। थैंक यू।